गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश हनीड्यू का चैप्टर नंबर 7 आ विजिट टू कैम्ब्रिज, जो कि फिरदौस कांगा द्वारा लिखा गया है, थोड़ा सा पढ़ाया था वीडियो फर्स्ट के द्वारा। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आप लोगों को वीडियो सेकंड के द्वारा आगे पढ़ाऊँगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, और यदि नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखेंगे और देखकर ये ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, तथा इसको शेयर और कमेंट भी करेंगे। क्लियर? तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, फिरदौस कांगा जो कि राइटर हैं, लंदन में जाते हैं, कैम्ब्रिज के पास पहुंचते हैं तो उनके मन में आता है स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए, और वो स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन लगा देते हैं मिलने के लिए। उन्हें समय मिलता है आधा घंटा का। इसी के आगे से हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ से देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था 3:30 to 4 यानी 3:30 बजे से 4 बजे तक, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब जो पढ़ना है वो हम लोगों को एंड सडनली आई फेल्ट से पढ़ना। क्लियर? एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और एकाएक मुझे कमजोरी फील हुआ। वीक माने कमजोरी। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, ऐसा लग रहा था मैं अयोग्य हो जा रहा हूँ, डिसेबल हो जा रहा हूँ, यानी अपंग हो जा रहा हूँ। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, और प्राय सब लोग फेडअप हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं जब लोग कहते हैं, उन लोगों के साथ जब लोग कहते हैं कि क्या करो, ब्रेव बनो, बहादुर बनो। एज इफ़ यू हैव करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ आ चेक, जब आपके पास बहुत ज़्यादा आलस हो जाता है। लेजी माने आलस, चेक माने चेक, जो मतलब पैसे से संबंधित चेक होता है, कि यहाँ तक कि आपके अंदर इतना हिम्मत नहीं रहता, इतना साहस नहीं होता, आप इतने लेजी हो जाते हैं कि कम से कम आप एक चेक काट कर दे सकें, तो क्या हो जाता है, लोग बहादुर बनने के लिए कहते हैं। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रांगर इज सीइंग समबडी लाइक यू, क्या होता है, तभी आप मजबूत बनते हैं जब आप किसी को अपने जैसा देखते हैं, तब मन में कुछ करने का जज्बा आता है, तभी आप मजबूत बन जाते हैं। अचीविंग समथिंग ह्यूज, लेकिन कब देखते हैं कि जो हमारे ही जैसा है लेकिन कुछ बड़ा कर रहा हो। अचीव माने प्राप्त करना, ह्यूज माने बड़ा, विशाल। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, तब होता क्या है, देन यू नो, तब आपको पता चल जाता है हाउ मच इज पॉसिबल, कि कोई चीज़ कितना संभव हो, कितना आसान तरीका है करने में। हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर, और पुनः आप पहुंच जाते हो देन यू एवर थॉट यू कुड, कि जिसको आपने शायद कभी सोचा हो कि आप कर सकते थे। देखिए, ये जो उपरोक्त बातें हुई हैं, ये फिरदौस कांगा और स्टीफन हॉकिंग के बीच हुई है। अब क्या हुआ, स्टीफन हॉकिंग क्या कह रहे हैं अपने कंप्यूटर के माध्यम से, आई हैवेंट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं था। ओके, या हुआ था है, मैं बहादुर नहीं हूँ। सैड दिस एम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, उस कंप्यूटर के वॉइस ने कहा जिसका शरीर नहीं है। ओके, दिस एम्बॉडीड मैंने तोड़ा हुआ। ओके, होता है। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले जो है दोपहर में, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। श्योरली, मैं बहादुर नहीं था लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा था कि मैं करता तो क्या करता। श्योरली, निश्चित रूप से। आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता था। लिविंग क्रिएटिवली, अभी आएगा लिखने के लिए, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस। क्रिएटिवली माने सृजनात्मक, रचनात्मक, यानी रचनात्मक ढंग से रहना। विद द रियलिटी, सच्चाई के साथ, ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी, यानी बिखरे हुए शरीर के साथ, अपने बिखरे हुए शरीर के साथ, वाज अ चॉइस, एक ऑप्शन है, चॉइस है। यानी क्या होता है, रचनात्मक ढंग से रहना, बिखरे हुए बॉडी के साथ, सच्चाई में, वास्तविकता में ही एक तरह का क्या होता है, ऑप्शन हो जाता है। यानी खराब सिचुएशन में ही अपने आप को किसी अच्छे तरीके से जीना ही क्या होता है, चॉइस बन जाता है कभी कभी।
बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं एकदम शांत रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को दुखी महसूस करता था जब मैं उनसे बोलता था, स्पोक टू हिम। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, जब मैं उन्हें रिस्पॉन्ड करता था, मतलब जो है उन्हें फोर्स करता था है बोलने के लिए। कहने का मतलब क्या था? राइटर क्या कह रहा है कि चूंकि ये मुंह से अपने बोल नहीं पाते थे, इनका कंप्यूटर वाला मशीन बोलता था, जब ये मतलब दबाते थे, पंच करते थे, तो होता क्या था, इसलिए बोलने के ना कारण क्या था, मुझे कष्ट होता था। इसलिए मैं जो है क्योंकि ये जवाब दे नहीं पाते थे, इसलिए मुझे मन में थोड़ा सा कष्ट होता था उन्हें बार बार मैं बोलने पर मजबूर करने के लिए। देयर ही वाज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, उनके हैंड में जो छोटा सा क्या था, स्विच होता था, उसे वो दबाते थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स, शब्दों को ढूंढने का प्रयास करते थे। ऑन हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पर। विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, जो उनके मतलब जो है क्या था, विद द ओनली बिट, बिट माने थोड़ा सा टुकड़ा, यानी जो केवल थोड़ा सा क्या था मूवमेंट था उनके बॉडी में बचा हुआ था उससे। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, उनके बड़े और पीले पड़े हुए उंगलियां क्या करती थी, ढूंढने का प्रयास करती थी, जो हल्का फुल्का हिल जाती थी। ओके, एवरी सो ऑफन, प्रत्येक कई बार, हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, कई बार ऐसा भी मैंने देखा कि उनकी आंखें बंद हो जाती थी। फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, ऐसा रहता था कि जैसे फ्रस्ट्रेट होकर जो है वो थक गए हों, हताश होकर थक गए हों, इससे उनकी आंखें भी बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके अपोजिट में बैठकर, आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उनके गुस्से को फील कर सकता था। मैं उनके अपोजिट में बैठा था तो उनके मन में क्या चल रहा था, उनके क्रोध को, उनके गुस्से को मैं फील कर सकता था। द माइंड buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses। देखिए, आई कुड फील हिज एंग्विश, द माइंड बियॉन्ड विथ थॉट्स, उनके दिमाग में जो जानबूझकर जो बातें चल रही थी, यानी जो विचार चल रहे थे। बियॉन्ड माने होता है, क्या होता है, किसी इरादे से एक्टिव होना, यानी उनके मन में जो विचार थे वो हमेशा क्या थे, चल रहे थे। बियॉन्ड एंड दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेज, जो निकलते थे जैसे ऐसे लगा रहता था कि कुछ शब्दों में, वाक्यांशों में निकलते थे, जैसे कि जमा हुआ और रहा हो उनके दिमाग में और निकलते रहे हों। एंड सेंटेंसेज, और वाक्यों के रूप में। स्टिफ एज कार्पसेज, जैसे कोई क्या होता है, कार्पसेज डेड बॉडी होता है, मुर्दा होता है, टाइट रहता है। स्टिफ माने होता है कठोर, टाइट, सख्त। उसी तरह से क्या होता था, उनके शरीर से जो भी क्या थे शब्द निकलते थे, जो भी वाक्य निकलते थे, वो सख्त रहते थे, टाइट रहते थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. A lot of people माने बहुत से लोग, a lot of people seem माने प्रतीत होना, to think माने सोचना, बहुत से लोग ये सोचते हुए प्रतीत होते हैं कि जैसे कि क्या, disabled people यानी दिव्यांग लोग, are chronically अनहैप्पी। क्रोनिकली माने होता बहुत लंबे समय से, प्राचीन काल से। अनहैप्पी माने उदास। बहुत से लोग तो यही सोचते हैं, मैंने कहा कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो दिव्यांग होते हैं, अपंग होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, या बहुत लंबे समय से क्या होते हैं, दुखी रहते हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, लेकिन मैं ये स्वयं जानता हूँ कि ये बात सही नहीं, कि जो अपंग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, वो हमेशा दुखी नहीं रहते हैं। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप वास्तव में अंदर से अपने हंसते हैं? क्या आप वास्तव में अपने अंदर से खुश होते हैं? About 3 minutes later, लगभग 3 मिनट बाद, he responded, उन्होंने जवाब दिया, I find it amusing when people patronize me। पैट्रोनाइज माने संरक्षण। क्या कह रहे हैं? आई फाइंड इट अम्यूजिंग, मुझे अम्यूज सा लगता है, आनंद सा प्रतीत होता है जब लोग मुझे संरक्षण देते हैं। पैट्रॉन माने क्या होता है? संरक्षण देना, आश्रय देना। अम्यूजिंग माने आनंद। यानी क्या होता है, 3 मिनट बाद लगभग उन्होंने बाद में 3 मिनट के बाद क्या किया, उन्होंने जवाब दिया,
कि आई फाइंड इट अम्यूजिंग, मुझे बहुत मतलब मज़ा आता है जब लोग हमारा हेल्प करते हैं या हमें आश्रय देते हैं। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क। और तब फिर दोस्त कांगा क्या कह रहे हैं कि आपको चिढ़ नहीं लगता है जैसे कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपके पास आता है। एंड डू यू फाइंड, क्या आपको बुरा नहीं लगता है, सॉरी, एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग, क्या आपको जो चिढ़ नहीं लगता है, बुरा नहीं लगता है, व्हेन समवन, जब कोई, समवन माने कोई, लाइक मी मेरे जैसा, कम्स आता है, एंड डिस्टर्ब्स और परेशान करता है, यू इन योर वर्क, आपको आपके वर्क में, आपको चिढ़ नहीं लगता है, खराब नहीं लगता है जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति आया है, आपसे आए बात करे तो आपके काम में डिस्टर्ब नहीं होता, आपको बुरा नहीं लगता है। ओके, इन योर वर्क, क्लियर। द आंसर फ्लैश्ड, लेकिन उन्होंने जो आंसर दिया वो फ्लैश कर गया, चकाचौंध कर गया। उन्होंने कहा यस, हाँ। देन ही स्माइल्ड, लेकिन फिर वो मुस्कुराए। हिज वन वे स्माइल, अभी आंसर आएगा बच्चों लिखने के लिए। हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू, उनका एक तरीके से मुस्कुराना मैं जानता था। विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, बिना सेंटिमेंटल हुए बिना, यानी बिना भावुक हुए बिना, और सिली या मूर्ख हुए बिना या खराब काम किए बिना, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे कि मैं क्या हूँ, दुनिया के खूबसूरत, सबसे खूबसूरत आदमी को, सबसे हैंडसम, सबसे अच्छे आदमी को देख रहा हूँ। क्या था, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया हंसते हुए, यस। देन ही स्माइल, और जब उन्होंने मुस्कुराया, द वन वे स्माइल आई न्यू, तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, ना तो उनके अंदर कोई मतलब क्या था, मुस्कुराने के समय ना तो उनके अंदर कोई इमोशन था, यानी सेंटिमेंटल का मतलब जैसे भावुक, सेंटिमेंटल माने भावुक या भावना, यानी उनके मुस्कुराने में ना तो कोई भावना था और ना तो कोई सिली था या मूर्खता था या खराब चीज़ थी। दैट आई वाज, और जिससे कि मुझे ऐसा लगा कि आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि ऐसा लगा कि जैसे मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर व्यक्ति को देख रहा था। ओके, इस तरह से प्यारे बच्चों इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक ले थैंक यू वेरी मच।